हेलो। सो आगे सारे के सारे ओके। सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। जो भी लोग आप देख रहे हैं यूट्यूब के थ्रू या जूम के थ्रू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ओके। सो जैसा कि हमने पहले बताया था कि आज का हमारा टॉपिक, आज का हमारा जो सब्जेक्ट है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 2026 के बारे में, कि 2026 कैसा रहने वाला है हम सबके लिए, हर एक पर्सन के लिए। ठीक है, तो ज़्यादा बड़ा सेशन नहीं है, ये छोटा सा सेशन है जिसमें हम बात करेंगे लोगों की बारे में, कि उनके पर्सनल ईयर के हिसाब से, यानी कि हर एक इंडिविजुअल पर्सन के हिसाब से 2026 कैसा रहने वाला है, क्या डूज एंड डोंट्स हो सकते हैं, या दूसरी चीज हम उन्हें उस पर्टिकुलर ईयर के लिए क्या रेमेडीज दे सकते हैं, क्या रेमेडी उनको फॉलो करनी चाहिए, इसके बारे में हमें आज बात करने वाले हैं। तो आराम से सुनना, ध्यान से सुनना। ज़्यादा बड़ा सेशन नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। तो देखो गाइस, सबसे पहले सबसे पहले तो ये है बात कि 2026 जो है वो है सन का ईयर, यानी सूर्य का ये ईयर है। इस साल दुनिया में और हमारी पर्सनल लाइफ में बहुत सारी चीजें बदलेगी, बहुत सारी चीजें बदलेगी, बहुत सारी चीजें चेंज होगी। अगर आपने इस साल खुद को चेंज नहीं किया, खुद ने एक्शन नहीं लिया, खुद ने काम नहीं किया, अगर आप इस साल प्रोक्रेस्टिनेशन के शिकार रहे कि मैं आज ये करूंगा, चल यार बाद में करेंगे, यार मैं संडे को वो करने वाला हूँ, नहीं यार उससे अगले महीने करते हैं, क्या मैं ये कर लूँ, इससे हो जाएगा क्या। अगर आप इस साल भी उन चीजों में पड़े रहे तो ये साल से कोई उम्मीद मत करना, ये साल आपको कुछ भी देने वाला नहीं है। अगर इस साल को आपको एंजॉय करना है, आपको एनर्जी चाहिए, आपको पैसा चाहिए, आपको शांति चाहिए, आपको ग्रोथ चाहिए, आपको अबंडेंस चाहिए, आपको रिलेशनशिप चाहिए, आपको प्रमोशन चाहिए, आपको बिजनेस चाहिए, आपको क्लाइंट्स चाहिए, ओवरऑल अगर आपको सब कुछ चाहिए, तो इस साल आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कंपैरिजन कि आपने पिछले साल कितनी की या कितनी नहीं करी। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, चीज़ें सीखनी पड़ेगी। दूसरी चीज़, खाली मेहनत से काम नहीं चलने वाला है इस साल। ये नहीं लगता है कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ और अगर उसने अपनी नॉलेज को इंक्रीज नहीं किया, वो समय के साथ नहीं चला, तो आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे इस साल में। आपको चीजें सीखनी पड़ेगी, आपको अप स्किल करनी पड़ेगी, आपको स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। अगर आप 2026 से कोई उम्मीद रखते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, कुछ अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं 2026 के अंदर, ये बहुत साफ सी बात है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि सूरज भगवान का, सूर्य का ये साल है। और क्या पसंद है सूर्य को? डिसिप्लिन पसंद है, एग्जीक्यूशन पसंद है, आपको चीजें को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। ओके, आपको चीजों को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, आपको चीजें करनी पड़ेगी। जिसे बोलते हैं ना, बाबा रामदेव नहीं बोलते, करने से ही होगा। तो इस साल आपका कल्याण करने से ही होगा, बिना करे, बिना केवल केवल सोचने से, केवल डे ड्रीमिंग करने से, मुंगेरी लाल की तरह। हाँ जी, मैं मई में ये करूंगा, मैं फरवरी में ये कोर्स ज्वाइन करूंगा, मैं मार्च में वहां जाऊंगा, मैं जून तक देखता हूँ, मैं जुलाई तक तो कर ही लूंगा, मैं अगस्त में पक्का कर दूंगा, मैं सितंबर में तो ठोक ही दूंगा। अरे यार, अब तो अक्टूबर आ गया, अगले साल देखेंगे दिवाली के बाद। तो अगर आपने अभी तक ऐसा किया हुआ है, आप ऐसे वाले बंदे हो, तो अगेन, आई एम नॉट रिक्वेस्टिंग और नॉट सजेस्टिंग, आई एम वार्निंग, आई एम वार्न यू, कि आपको इस साल अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। आपको अगर अपनी लाइफ को राउटेड घुमाना है, इस साल से आपको कुछ चाहिए, अदरवाइज कुछ देके जाने वाला नहीं है, कुछ ले भी सकता है। ठीक है, सूर्य का साल है। अब अगर मैं, देखो दो चीजें होती है, एक होता है किसी भी चीज को ब्रॉडर लेवल पे देखना, एक होता है इसको माइक्रो लेवल पे देखना। ठीक है, ब्रॉडर लेवल मतलब कि हाँ जी 2026 है, और अगर आपका आपका जन्मदिन, यानी आपका मूलांक जिसे हम बोलते हैं ड्राइवर नंबर, एक है। एक मीन्स जो भी 1, 10 या 19 या
28 तारीख को पैदा हुआ है, उसका मूलांक हो गया एक, ये सबको पता है मेरे हिसाब से, बेसिक चीज है। ठीक है। तो जो एक वाले मूलांक के लिए ये कैसा होगा या तीन के लिए कैसा होगा, अगर हम सीधे सीधे बात करें बिना उसके डेट ऑफ बर्थ देखे हुए, तो वो ब्रॉडर लेवल की बात होगी। तो अगर हम ब्रॉडर लेवल की बात करेंगे तो मूलांक एक, मूलांक तीन और मूलांक पांच के लिए ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है, बहुत अच्छा, अल्टीमेट। ठीक है। वही मूलांक नौ, यानी कि जिसका भी जन्म 9 तारीख को हुआ है या 18 को हुआ है 27 को हुआ है, उसका मूलांक हो गया 9। तो जिसका भी मूलांक 9 है, उन सभी के लिए ये साल, और जिनका मूलांक 7 भी है यानी 7 और 9, उनको इस साल थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है। हर काम सोच समझकर, प्री प्लानिंग के साथ करने की जरूरत है, आंख बंद करके कुएं में नहीं कूदना है। ठीक है ना। उसके अलावा जितने भी नंबर्स बचे, लाइक 2, 4, 6 एंड 8, जितने भी नंबर बचे, उन सब के लिए ये साल रहेगा एवरेज, यानी ओके। अगर आप मेहनत करोगे तो बहुत ले जाओगे, आप अगर मेहनत नहीं करोगे, बुरा कर्म करोगे, तो आप कुछ नहीं पाओगे। और कुछ भी नहीं करोगे, चलना तो जैसे चल रहा है। तो ब्रॉडर लेवल पे अगर हम बात करते हैं तो ये साल 1 तारीख, एक वालों के लिए, तीन वालों के लिए, पांच का वालों के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। जो चाहिए मांग लेना इस साल से आप। लेकिन वहीं अगर जो 9 वाले बंदे हैं या 7 वाले बंदे हैं, उनको बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा फूक फूक कर कदम रखने की ज़रूरत है। बाकी सबके लिए ये साल रहने वाला है एवरेज। ठीक है, ओके जी, यहाँ तक डन है। ठीक है। उसके बाद आई एम गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन नाउ। ओके। तो आई एम गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन। वहाँ हम निकालना सीखेंगे पर्सनल ईयर, और पर्सनल ईयर के साथ साथ हम बात करने वाले हैं। ओके, माय स्क्रीन इज विजिबल आई बिलीव। ओके, माय स्क्रीन इज विजिबल, थैंक यू। सो काशी म्यूजिक टीचर्स का एक बार से फिर से स्वागत है आपका हमारे इस क्लास में, हमारे सेशन में, जो कि स्पेशल सेशन रखा है हमने 2026 की एनर्जी और रेमेडीज के लिए। तो 2026 की एनर्जी और रेमेडीज, यानी कि 2026 कैसा रहने वाला है, मैंने आपको ब्रॉडर लेवल पे बताया कि एक के लिए कैसा रहेगा, दो के लिए कैसा रहेगा, तीन के लिए कैसा रहेगा। अब हम बात करेंगे थोड़ा डीपर लेवल में जाके, यानी थोड़ा सा इसमें अंदर घुस के। ठीक है। कि मेरे लिए कैसा रहेगा, आपके लिए कैसा रहेगा। अब मैं सपोज करो 3 नंबर वाला बंदा हूं और आप भी 3 नंबर वाले बंदे हो, तो क्या हम दोनों के लिए सेम रहेगा। ब्रोटल लेवल पे सेम रहेगा, अच्छा है। लेकिन अगर मैं अपने डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट करूंगा, अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ को लेके आऊंगा, तो वो मेरे लिए कैसा रहेगा और आपके लिए कैसा रहेगा, क्योंकि हमारा पर्सनल ईयर अलग अलग हो सकता है अकॉर्डिंग टू द वो डेट ऑफ बर्थ। ओके जी, सेम पेज। ठीक है। तो 2026 एनर्जी एंड रेमेडी, तो सबसे पहले मेरे हिसाब से आप सभी को पर्सनल ईयर निकालना आता होगा, सब पुराने हो। अगर नहीं आता तो मैं बता देता हूँ कैसे निकाला जाता है पर्सनल, व्हाट इज योर पर्सनल ईयर, यानी इस साल की, इस पर्टिकुलर साल की, 2026 की साल की आपकी एनर्जी क्या है, आपकी एनर्जी क्या है। तो दिस एनर्जी, अगर आपका जन्म हुआ है, फॉर एग्जाम्पल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 18 सितंबर 1988, इफ पर्सन इज बोर्न ऑन 18 सितंबर 1988, आपको क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना। जो आपका ईयर है, जैसे कि 1988 जो आपका ईयर है, उसको आपको रिप्लेस करना है विथ 2026 से, एंड देन यू हैव टू कैलकुलेट, यू हैव टू ऐड ऑल द नंबर्स लाइक डेट, मंथ एंड करंट ईयर। करंट ईयर इज नथिंग बट 2026। ओके। यानी कि डेट हो गई 18 तारीख, फिर मंथ हो गया 9 इस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, और फिर 2026। जब हम इन सबको जोड़ेंगे तो आएगा 28। 28 इज नथिंग बट वन, यानी कि जो भी जिस भी पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हमने ली है यहाँ पर रैंडमली, उसका करंट ईयर, उसका पर्सनल ईयर की एनर्जी निकल के आ गई 1। ठीक है। यानी कि 2026 भी 1 वाला हो गया अगर हम टोटल करते हैं। और उस पर्टिकुलर पर्सन जो भी है, मोहन शर्मा जो भी है, उसका पर्सनल ईयर हो गया 1। तो 1 अब उसके लिए कैसा रहेगा इस साल। ओके जी। तो सबसे पहले आप अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ का के हिसाब से पर्सनल ईयर निकाल लो, निकाल के रख लो। किसी का 2 आएगा, किसी का 5 आएगा, किसी का 8 आएगा, किसी का 9 आएगा। ठीक है। उसके हिसाब से हम आगे की स्लाइड में बात करेंगे कि हाँ, जिनका एक आया है उनके लिए कैसा है, क्या कर सकते हैं, 2 आया है उनके लिए कैसा है। हम फटाफट से करेंगे, क्विक करेंगे। ठीक है।
ओके जी। हम सबसे पहले बात करने वाले हैं एनर्जी ऑफ वन, यानी कि अगर आपका पर्सनल ईयर, आपके इस साल की एनर्जी आई है एक, यानी कि वन, तो आपके लिए ये साल कैसा रहने वाला है? देखो, बहुत अच्छा साल रहने वाला है। अनडाउटली, विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी डाउट, ये आपके लिए साल बहुत अच्छा रहने वाला है। गुड। आप कोई भी नई स्टार्ट कर सकते हो सकता है शादी वादी अगर होने वाली हो या नहीं हो रही हो तो इस साल में हो सकता है उसके पूरे पूरे चांसेस हैं, पूरे पूरे योग हैं शादी के। कोई नई स्टार्ट कर सकते हो, अगर आपको जॉब छोड़ना है आप छोड़ सकते हो, नई जॉब ले सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, बिजनेस बचा सकते हो, अपनी अपना करियर चेंज कर सकते हो, अपनी अपना प्रोफेशन चेंज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप कोई नया कोर्स या कोई नई स्किल डेवलप करना चाहते हो अपनी लाइफ के अंदर तो वो भी कर सकते हो। कोई नहीं रोकने वाला आपको, आपके लिए मार्ग खुला हुआ है, सिग्नल ग्रीन है। ओके। अलग अलग लाइफ के चैप्टर्स में अलग अलग बिगिनिंग आप नहीं कर सकते हो, चाहे से वो रिलेशनशिप के लिए हो या वो आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए हो, कुछ भी हो। कुल मिला के अगर आपका एनर्जी साल वन एक एक आया है, पर्सनल ईयर एक आया है निकल के, तो 2026 इज गुड फॉर यू। लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, प्रोक्रेस्टिनेशन से बचना है, डे ड्रीमिंग से बचना है, एजुकेशन पे ध्यान देना है। केवल सोचते ही नहीं मत रह जाना पेपर में कि हाँ जी आज मैं बनाऊंगा टाइम टेबल मेरा, कल से मुझे इसके बारे में काम करना है, पता लगे सोते ही रह गए। सोने से नहीं होगा, करने से होगा, है ना? तो और दूसरा, आपके अंडर में जो लोग काम करते हैं, यानी अगर आप मान लो टीएल हो किसी कंपनी में और आपके अंडर में पांच लोगों की टीम है जो आपके अंडर में काम करते हैं, आपके सब ऑर्डिनेट्स या मैं बोलूँ यूजर्स, है ना? आपको उनसे बहुत अच्छा बिहेव करना है, बहुत अच्छा बिहेव करना है। आपको आर्गुमेंटेटिव नहीं होना, आर्गुमेंट नहीं करना, नहीं तो वो आपके लिए ज्यादा नुकसानदेह होगा। किसी भी लेबर क्लास से या किसी, तो अगर मैं बात करूं कि ठीक है आप एक बिजनेस चला रहे हो, आप एक फैक्ट्री चला रहे हो, वहां पर बहुत सारे लेबर लोग होते हैं जो आपके हेल्पिंग पर्सन्स होते हैं, वो गार्ड हो गया या कुछ भी XYZ, उनसे प्यार से बात करनी है। आपने जैसे ही अपना एटीट्यूड दिखाया, एग्रेशन दिखाया, वो एग्रेशन घूम फिर के आप पर ही आने वाला है और आपका ही नुकसान करवाने वाला है। ओके जी। तो ध्यान से रहना है। अब हम बात करते हैं दो की, यानी कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल इस करंट ईयर के हिसाब से दो आया है तो ये आपका जो साल चलेगा, पर्सनल ईयर होगा वो दो होगा। टू की एनर्जी मून होती है, साल है सन का, और सन एंड मून तो आप जानती हैं, राजा रानी जिसे हम बोलते हैं न्यूमरोलॉजी के अंदर। आपके अवेयरनेस का साल है ये, जागने का साल है कि अभी तक जो हुआ सो हुआ, अब तो जाग जाओ। सब चीजों के लिए ओके ओके साल है, ठीक ठाक सा है, ठाक ठीक सा है, निकल जाएगा काम, कोई काम अटकेगा नहीं। ठीक है, लेकिन जैसे हमने बोला कि अगर आपकी एनर्जी वन है कि इस साल की, तो आप सब कुछ कर सकते हो, तो यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। जब तक वैसे तो अवॉइड करना, लेकिन अगर बहुत ही ज्यादा, नहीं साहब मुझे तो, मैंने तो बिजनेस प्लान कर रखा था, मेरा सब कुछ सेट है और मुझे तो 3 महीने बाद मुहूर्त है, मैं तो रुकूंगा थोड़ा ना अगले साल तक के लिए। इन डेट के साथ अच्छा टाइम, अच्छा मुहूर्त, अच्छी रेमेडीज करके, अच्छे प्रोफेशनल से बात करके आप आगे बढ़ सकते हो। हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है दोस्तों, हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा इस साल। वैसे तो देखो सबको हमेशा ही करना पड़ेगा, लेकिन जिनका दो पर्सनल ईयर है उस साल डिमांड होगी वो हार्ड वर्क की आपके लिए, ठीक है ना? आपको, आप हार्ड वर्क करोगे मिलेगा, नहीं करोगे नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है। हार्ड वर्क जब मैं बोल रहा हूँ तो मेरा बोलने का मतलब है कि जो आप अभी कर रहे हो उससे ज्यादा। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं, हाँ जी मैं तो अभी भी 10 घंटे नौकरी कर रहा हूँ तो मैं हार्ड वर्क करता हूँ, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। उससे ज्यादा देना पड़ेगा, ये साल मांगेगा। अगर आप नहीं दोगे तो वहीं की वहीं रह जाओगे। अगर आपको आगे बढ़ना है तो इस साल के अंदर आपको अपने आप को एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ओके जी, नेक्स्ट साइड पे चले। तो तीन एनर्जी वालों के लिए कैसा साल है? जिनका जिनका पर्सनल ईयर तीन आया है, अच्छा साल है, क्रिएटिव साल है। तो अगर आप पार्टनरशिप करने वाले हैं इस साल किसी से, अवॉइड कर देना, बिल्कुल अवॉइड कर देना। अब आप पूछेंगे साहब उसका डेट ऑफ बर्थ भी मैच हो रहा है, मेरा भी मैच हो रहा है, हमारे 36 के 36 गुण मिल गए, क्या अभी भी अवॉइड कर दे? अगर कोशिश करना कि अवॉइड कर सको, अदरवाइज अगर अवॉइड नहीं कर सकते तो जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स आप फिल करोगे या आप किसी भी एडवोकेट से या वकील से करवाओगे या जो भी सीएस वगैरह आपका काम करेगा, वो डॉक्यूमेंट का एक एक शब्द,
एक एक लाइन, एक एक पैराग्राफ चार चार बार पढ़ के ही साइन करना, अदरवाइज साइन मत करना। नुकसान होने के चांसेस रहते हैं जब आपका पर्सनल ईयर रहता है 3। जब, ठीक है, फाइनेंशियल अच्छा साल है, लेकिन फिर वही बात कि पार्टनरशिप मत करना, या किसी से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट मत होना। चीटिंग मिल जाएगी, चीटिंग हो सकती हो, सट्टा, लॉटरी, इन चीज़ों में पैसा इन्वेस्ट मत करना। आपके इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह डालना जहाँ पर श्योर शॉर्ट हो। फर्जी चीज़ों में मत डालना, नहीं तो आप ठग लिए जाओगे। ठीक है। बात करते हैं चौथे साल की, यानी कि जिसका एनर्जी आती है 4। रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला साल है दोस्तों, ये आपको बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी मिलने वाली है। बाहें फैला के आप अपने दोनों और अपने कंधे मजबूत रख के रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हो जाओ। ईयर ऑफ हार्ड वर्क है। बहुत मेहनत कराएगा, बहुत मेहनत कराएगा, आपकी आंखों से आंसू निकाल देगा, इतनी मेहनत करवाएगा। ठीक है। कभी अप कभी डाउन, अरे मैं तो इस टीम में था, मुझे क्या क्या कर दिया, तेरी टीम चेंज, आज से तू दूसरी टीम में काम करेगा। ये लो साहब, आ गया डाउन। या यार मैं तो बहुत मतलब 1 साल हुआ है मुझे तो काम करते हुए, मुझे तो प्रमोशन करके मुझे 4 काम और दे दिए, तो हार्डवर्क भी मिला। अगर आपको 4 काम ज्यादा दे दिए तो हार्डवर्क भी मिला, लेकिन आप इसको अगर पॉजिटिव माइंडसेट से सोचोगे, ग्रोथ माइंडसेट से सोचोगे, तो ये आपका अप हुआ है, इन काइंड ऑफ प्रमोशन। ठीक है। तो इन चीज़ों से घबराना नहीं है, हार्डवर्क से घबराना नहीं है, हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा, उसका कोई दूसरा तरीका नहीं है इस साल बचने का। लेजीनेस को भूल जाओ। करेंगे काम, देखेंगे क्या होगा, ऐसे नहीं चलेगा। आपको पूरी कमर को टाइट करके अपने हाथ पांव को टाइट करके बैठना पड़ेगा। लेजीनेस को अवॉइड करना पड़ेगा। फटाफट फटाफट आपको वो लेने पड़ेंगे डिसीजंस। जैसे हम बोलते हैं ना, यार देख रहा हूँ ये आया था नजर में, करूंगा कल बात। नहीं, उतनी देर में तो दूसरा वाला बाजी मान ले जाएगा। ठीक है। तो आपको लेजीनेस के लिए कोई जगह नहीं है। ठीक है ना। और आलसी लोगों के लिए इस साल में कोई जगह नहीं है। दिन में सपने वालों, देखने वालों, सावधान हो जाओ, अगला साल आपके लिए नहीं है। आप देखते रहना, सपने पूरे नहीं होंगे। एक्शन लोगे, एक्शन लोगे और हार्डवर्क करोगे तो ही पूरे होंगे। ओके जी। 5 के बारे में बात करें, जिनकी पर्सनल ईयर 5 आया है। चेंज एंड फ्रीडम, 5 तो वैसे ही फ्रीडम वाला नंबर होता है ना, मरकरी वाला नंबर। और इस साल में आपके राजा के साथ राजकुमार आ गया, तो फ्रीडम वाला नंबर है। एक्सीलेंट साल रहने वाला है आपके लिए, बहुत चीजें देके जाएगा। एंजॉय योर करियर, आपका मनी, जॉब, होम, सब कुछ बढ़िया एंजॉय करो, लेकिन हार्डवर्क को मत छोड़ना। क्योंकि ये वो मौका है जब आप रिस्क ले सकते हो, आप कुछ नया चालू कर सकते हो। आपने ये साल निकाल दिया अपने हाथ से, तो उड़ गई चिड़िया फुर। ठीक है। दोबारा लौट के थोड़ा ना आता है साल, ये टाइम होता है, टाइम वाली बात होती है, मौके पे चौका मार दो। हर बार आपका बॉलर हल्की बॉल थोड़ा ना डालेगा, इस बार आपके पास हल्की बॉल आई है, मार दो छक्का। ओके। तो वीनस, यानी कि अगर किसी का पर्सनल ईयर है 6, तो कैसा साल है, देखो 6 इज इक्वल टू फैमिली एंड फ्रेंडशिप। ठीक है जी। तो ये आपकी फैमिली के लिए अच्छा साल है, आपके घर वालों के लिए अच्छा साल है। आप कोई भी ऐसा जो बहुत टाइम से बेबी प्लान कर रहा हो और अभी तक अनफॉर्चुनेटली या ड्यू टू एनी मेडिकल इश्यूज और रीजन कंसीविंग का इशू रहा हो, तो ये साल वो साल है कि आपका ये सपना पूरा हो सकता है। तो आप नया बेबी या न्यू बेबी प्लान कर सकते हैं, पहला दूसरा प्लान कर सकते हैं। ठीक है। मतलब ये हीलिंग वाला साल है, ये प्रोमिनेंट वाला साल है, जिस स्पेशली फॉर न्यू बेबी प्लान, न्यू फैमिली प्लानिंग के लिए। ठीक है, तो गो फॉर इट। तो सॉरी। ओके। अब हम बात करते हैं केतु, यानी कि एनर्जी ऑफ 7 रिफ्लेक्शन, यानी कि वो साल, ऐसा साल जहां पर आपके केतु की एनर्जी है, यानी कि आपका जिनका भी पर्सनल ईयर आया है 7। देखो ओके ओके साल है, ठीक ठाक है। आपको अपने अंदर की इनर सेल्फ के बारे में काम करने की जरूरत पड़ेगी। आप खुद चाहते क्या हो, अंदर से क्या चाहते हो। ठीक है। स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, आप हो सकता है कि इस साल आप है ना अलग अलग मंदिर, अलग अलग तीर्थ यात्रा, कभी बनारस जा रहा हूँ, कभी खाटू श्याम जी जा रहा हूँ, कभी मथुरा वृंदावन जा रहा हूँ, कभी जगन्नाथपुरी जा रहा हूँ, कभी वैष्णो देवी का बुलावा आ गया, चलो बुलावा आया, माता ने बुलाया है, पूरे साल आप यही करते रहो। या हो सकता है कि आप मेडिटेशन में चल जाओ, या किसी बड़े मेंटोर से आप अलाइन हो जाओ, कुछ भी हो सकता है। तो अपने आप को ढूंढने की, या भगवान को जानने की, या स्पिरिचुअल चीज़ों के बारे में घुसने वाला ये साल है। और जो घुसोगे आप अगर इन चीज़ों के अंदर ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होगे तो फायदा होगा, क्योंकि वो आपको मन को शांत करेगा।
ठीक है। अगर बाहर जाने का प्रोग्राम बन सकता बन बन मतलब बाहर, इंडिया से बाहर जाने का भी प्रोग्राम बन सकता है, अगर आपने सोच रखा हो कि यार चलेंगे चलेंगे चलेंगे, तो इस बार वो वाला साल है कि आप चल जाओगे। ठीक है। लेकिन अगेन फिर मैं वही बात बोलूंगा कि किसी भी सूरत में डे ड्रीमिंग और आलस नहीं करना है। आलस करोगे, जैसे आपका पर्सनल ईयर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 9 हो, या कुछ भी हो, कुछ नहीं देखे जाएगा सब। 8 नंबर। 8 नंबर है हमारे शनिदेव का। अगर आपने मेहनत करी है अपने के पिछले सालों में, या आप मेहनत करोगे इस साल में, तो आपको इनाम मिलेगा। यानी कि अगर आप क्लास में जाओगे तो अटेंडेंस लगेगी, क्लास में नहीं जाओगे अटेंडेंस नहीं लगेगी, अटेंडेंस नहीं लगेगी तो क्लास परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। इज सिंपल इज डैट। तो आपके मेहनत का अवार्ड मिलने वाला है, आपको तैयार हो जाओ। पैसे के हिसाब से भी अवार्ड मिल सकता है, यानी जिनका पर्सनल ईयर 8 आया है इस साल निकल के, पैसा बरस सकता है अलग अलग सोर्सों से। जरूरी नहीं है जिस सोर्स में आप काम करो, लाइक अगर कोई पर्सन जॉब कर रहा है तो जॉब से पैसा आएगा, हो सकता है इस साल उसके लिए सोर्स ऑफ मनी, कुछ मनी के कुछ द्वार खुल जाए, है ना। प्रॉपर्टी इशू अगर आपका कोई चल रहा होगा, मान लो कोई लीगल लिटिगेशन चल रहा है प्रॉपर्टी का, या आप कोई बेच रहे हो आप बहुत टाइम से लेकिन वो बिक नहीं रही, तो इस साल पूरे पूरे चांसेस हैं कि वो बिक जाए, या आप खरीद भी सकते हो, अपनी प्रॉपर्टी को बढ़ा भी सकते हो। वेल्थ थोड़ा सा वर्क होली करवा सकता है आपको, दिन रात का होश नहीं रहेगा, लेकिन हमें वो चीज़ भी रखनी है, यानी कि हमें लेजीनेस नहीं दिखानी है, हमें सोते ही नहीं रहना, थोड़ा सा हमें रिलैक्स भी चाहिए। ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, एनर्जी ऑफ 9, यानी कि अगर आपका पर्सनल ईयर आ रहा है 9 का, यानी मंगल की एनर्जी का, तो आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, एक अच्छा साल नहीं माना जाएगा आपके लिए। टर्मिनेशन के इशू आ सकते हैं। टर्मिनेशन का मतलब, यहाँ पर मैं डेथ से नहीं ले रहा हूँ। टर्मिनेशन मतलब कि जो आप कर रहे हो लाइफ में उससे बाहर आ जाना। यानी कि मेरे दो दोस्त हैं, हम हमारी एक ग्रुप है, हम बचपन के दोस्त हैं, हो सकता है इस साल मैं उससे बात नहीं करूं, उसकी लाइफ से मैं निकल जाऊं, या मैं अपनी अपनी लाइफ से उसको निकाल दूं। मैं जिस जॉब में काम कर रहा हूँ, हो सकता है मैं वहां से चेंज कर लूं। टर्मिनेशन जिनका भी नो है। ठीक है। जो हमारे लिए लॉन्ग टर्म तक अच्छे नहीं थे, बहुत हेक्टिक लोग थे हमारी लाइफ में थे, जो हम जब भी उनसे मिलते थे वो अपना रोना लेके बैठ जाते थे कि यार मेरे तो जीवन में तो ये, मेरी मम्मी ने ये, मेरी बीवी ने ये, मेरे बच्चे ने ये, नेगेटिव बातें जो हमेशा करते थे, वो लोग आपकी लाइफ से निकल जाएंगे इस बार। टर्मिनेशन। ठीक है। ओके ओके साले, आगे हम रेमेडीज के बारे में जब बात करेंगे तो उस समय आएगा कि हाँ जी क्या क्या रेमेडी हम दे सकते हैं। ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, आपके सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच। एक और सेशन करने वाले हैं हम, जहाँ पर केवल हम रेमेडीज के बारे में बात करेंगे कि अगर आपका पर्सनल ईयर 1 है तो उसके लिए आपको क्या रेमेडी करनी है, 2 है तो उसके लिए क्या रेमेडी करनी है। तो थैंक यू क्लास, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। हम दोबारा क्लास में, एक नई क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे।